वेलकम टू वीडियो लेक्चर 4 ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था न्यूट्रिशन के तहत कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है यहाँ पर देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का, ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में कि सबसे पहले देखिए ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये बनावट है, बाहर से ऐसा दिख रहा है। लेकिन यदि आप इस स्ट्रक्चर को, बाहर का स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, जैसे ये सर हो गया, ये नहीं बनाएंगे, ये हैंड हो गया, नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इस चीज़ को केवल दिखा सकते हैं, इस पोर्शन को दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो न्यूट्रिशन है यानी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट्स यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था ईजेशन जो है वो कहाँ से हो रहा है? इस माउथ के थ्रू, हमारे माउथ में फूड पार्टिकल को हमने इंजेक्ट कर दिया, चला गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं माउथ के जो है, ये माउथ के अंदर जो है बर्ड्स है, टीथ है, टंग है, तो यहाँ से, और एक पाइप यहाँ से आप देख रहे हैं वो नेसल कैविटी से आया है, ठीक है। तो ये दोनों पाइप जो है इस तरह करके मैंने दिखा रहे हैं, एकदम सीधा नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। ये क्यों दिखा रहे हैं बताएंगे अभी। इंजेक्शन चलिए फूड का हो गया। एपिग्लोटिस, यहाँ पर ये एक कॉमन डोर होता है। एपिग्लोटिस ये क्या है? एक डोर है। किस चीज़ का डोर है? आप देखेंगे कि यहाँ नेजल कैविटी से और प्लस माउथ से, बकल कैविटी से जो आपके यहाँ पर रास्ते आए हैं, जो पाइप आया है, वो दोनों एक ही में मिल रहा है। और यहाँ से जो है, यहाँ से आपका ये अलग हो जाएगा, ये चेस्ट में चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा? तो हमारे लंग्स में चला जाएगा। तो इन दोनों का रास्ता, यहाँ से आपका फूड भी इंटर कर रहा है और यहाँ से एयर भी इंटर कर रहा है। तो कॉमन डोर का मतलब समझ लीजिए कि जब एक दरवाजे से कोई इंटर कर रहा है तो दूसरे को बंद कर देना है, दूसरे से इंटर कर रहा है तो पहले को बंद कर देना है। तो ये इंट्रेंस हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। कभी कभी जो है ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये ध्यान रखना होता है, ब्रेन को ध्यान रखना होता है कि उस समय खाना जो है विंड पाइप में ना चला जाए, वो फूड पाइप में जाए, या विंड जा रहा है तो वो फूड पाइप में ना चला जाए। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखिएगा क्या होता है, खाते खाते सरकते हैं, पानी पिए सरक गए, खाना खाएं सरक गए। होता क्या है, जो फूड पार्टिकल है या जो लिक्विड फॉर्म में हमने लिया वो फूड पाइप में ना जाकर विंड पाइप में जाने लगता है, ठीक है। तो इस कॉमन डोर के अगर बंद नहीं होने के कारण ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसको एपिग्लोटिस यही काम करता है, कभी फूड पाइप को तो कभी विंड पाइप को क्लोज करता है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मसल से बना हुआ था, मस्कुलर, ठीक है, मसल से बना हुआ है। एसोफेगस या इसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए, फूड पाइप से भोजन जो है वो डायरेक्ट आ जा रहा है कहाँ? स्टोमक में। यहाँ पर ये जो है जे शेप स्टोमक आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? स्टोमक। ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के ऊपर जो है एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है, ये ब्राउन टाइप का होता है, इसका नाम क्या है? लीवर, ठीक है। लीवर, स्टोमक हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं इस पोर्शन को यहाँ पर होता है पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। ये गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, गैस्ट्रिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। चलिए, ये दो ग्लैंड्स जो है, ये दो ग्लैंड, इनको कहते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स, एसोसिएटिव
ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो है हमारे पास इंटेस्टाइन, तो भोजन जो है स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है लगभग 5 से 7 मीटर, 6.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, ये लेंथ डिपेंड करता है, जैसे कॉर्निवोरस एनिमल्स था ना, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होगा क्योंकि वो फ्लेश खाता है। वहीं हार्बीवर्स का बात करेंगे, क्वेश्चन भी आता है कि हार्बीवर्स के जो इंटेस्टाइन है वो बड़ा क्यों होता है, साइज में बड़ा क्यों होता है। जैसे ये 6.5 हमारे में है तो उसमें 7 मीटर क्यों है, क्योंकि वो लोग जो ग्रास खाता है, जो प्लांट प्रोडक्ट को खा रहा है, घास खाता है ना, पत्तियों को खाता है, उसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज के डाइजेशन में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हो गया 5 से 6.5 मीटर लगभग और लार्ज इंटेस्टाइन का लगभग 1.5 मीटर। अब यहाँ पर देखिए नाम के विपरीत है कि स्मॉल वाला इंटेस्टाइन जो है उसका साइज बड़ा है और लार्ज वाला का छोटा है। तो किस आधार पर स्मॉल और लार्ज बोला गया है, चूंकि देखिए अगर एक ये है हमारा, ये जो है ये हो गया लार्ज वाला और दूसरा देखेंगे समझ में आ जाएगा अभी ये, तो इसकी जो डायमीटर होगी, इसकी जो डायमीटर होगी वो अधिक है इससे, इसकी डायमीटर अधिक है, डायमीटर अधिक है। ठीक है, तो डायमीटर अधिक होने के कारण, किसका डायमीटर अधिक है, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल का कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है बट डायमीटर माने इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ाई अधिक है लेकिन लेंथ कम है। खैर जो हो, तो हमारा भोजन जो है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। उसके आने के पहले ही इन दोनों का काम था, लीवर और पैनक्रियास, ये दो ग्लैंड्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आता है उसके पहले ही वो सिक्रेशन कर देते हैं जूस का, एंजाइम्स का। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीट डाइजेशन होगा उसके बाद ये भोजन जो क्या बोलते हैं, अपच्य भोजन, जो पचा नहीं है, अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट मटेरियल है, वो चला आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाला देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ा वाला यहाँ चलाता है। बड़ा वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें देखेंगे ये छोर जो निकला हुआ है यहाँ पर, ये छोर, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। कभी कभी सुनते होंगे अपेंडिक्स का दर्द उठा है, पेन उठा है, डॉक्टर उसको फिर क्या करता है, हटा देता है। ऐसे तो हमारे किसी काम का नहीं है, अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं है। वो पड़ा जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब पेन फील करते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, इस पोर्शन को काट के यहाँ से हटा देता है। ये हो गया अपेंडिक्स, कोई काम नहीं है। यहाँ पर लीवर से जुड़ा हुआ एक ग्लैंड है, इसको हमने लिखा है गाल ब्लैडर। यहाँ पर क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर रहता, बनता तो लीवर में ही है लेकिन लीवर के बनने के बाद ये गाल ब्लैडर में जमा होता है। कहीं कभी कभी स्टोन सुने होंगे कि गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, ठीक है, जहाँ पर बाइल जूस होता है। अब यहाँ पैनक्रियाज भी देख लिया। चलिए, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है इंटेस्टाइन जूस सिक्रेशन करता है, पूरे खाने को डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करने के बाद देखिए इस छोर से खाना जो है वेस्ट मटेरियल में, माने रेक्टम में, रेक्टम क्या है, तो ये टेम्पोररी स्टोरेज है, टेम्पोररी स्टोरेज फॉर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए उसमें रेक्टम में वो वेस्ट मटेरियल आके जमा हो जाता है। और यहाँ पर पतली सी एक नली निकल रही है, ये क्या है, ये है एनस, ये मुख्य द्वार है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट जो कि एक्सपेल करेगा वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर, एनस के थ्रू। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स।
ये फिगर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका आता है, इसलिए इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो फूड पाइप से शुरू हुआ, माउथ से फूड पाइप से जो है स्मॉल स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर बनाते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से होकर भोजन पास करता है। लेकिन जो ग्लैंड्स है, हमारे लीवर है, पैनक्रियाज है और साथ में सलाइवरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करते हैं? ये एसोसिएशन करते हैं, मदद करते हैं, उनसे होकर भोजन क्रॉस नहीं करता, पास नहीं करता, पास करता है एलिमेंट्री कैनल से। लेकिन वो क्या करते हैं? उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब वो गुजर रहा होता है एलिमेंट्री कैनल के थ्रू, तो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स देकर डाइजेशन में मदद करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानें कि एलिमेंट्री कैनल क्या है और आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है। इस स्लाइड में हम लोग पहले कौन कौन से पढ़ने थे हम लोग को? एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और दूसरा है एसोसिएटिव ऑर्गन्स या ग्लैंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल कहता है कि इट इज़ ए हॉलो, ये जो है एक हॉलो का मतलब खोखला होता है, पाइप से हॉलो होता है ना, उससे होकर वाटर गुजरता है। तो इट इज़ ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा है, जो कि मेड ऑफ किससे बना हुआ होता है? मेड ऑफ मस्कुलर या मसल्स, मेड ऑफ मसल्स से बना हुआ एक स्पेशल ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर, जिसमें कि कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फूड पाइप, एसोफिगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ETC, ये जो है इसमें जुड़े होते हैं। और होता क्या है? मेन चीज़ है कि इनसे होकर फूड जो है एक्चुअली गुजरता है। मतलब हमने वहाँ पर देखा था, पीछे फिगर में देखा था कि पहले क्या है? माउथ में जाता है फूड, माउथ से फिर फूड पाइप में, फूड पाइप से फिर स्टोमक, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इनसे होकर, एलिमेंट्री कैनल से होकर फूड एक्चुअली गुजरता है, पास करता है। इसमें ये सब ऑर्गन्स होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब जो इनको सहायता देगा, डाइजेशन में सहायता देगा, मतलब इनमें फूड नहीं जाएगा, इनसे होकर फूड नहीं गुजरेगा। देखिए, ऑर्गन या ग्लैंड्स दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में मदद करेगा। ये डाइजेस्ट होने के लिए जा रहा है इनसे होकर, तो डाइजेशन में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? तो ये प्रोवाइड करेंगे क्या? सम केमिकल सबस्टांस, जिनको हम लोग एंजाइम्स कहेंगे, ठीक है। कुछ एंजाइम्स सिक्रेशन करेगा, कुछ जूसेस सिक्रेट करेगा, बट नो फूड पासिस थ्रू देम, उनमें से होकर खाना नहीं गुजरेगा, बट वो क्या करेंगे? केवल एंजाइम्स को सिक्रेट कर देंगे ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा निकल रहा है, एमाइलेज निकल रहा है। लीवर, ये लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। और पैनक्रियास, तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेशन करता है, और पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करता है। तो एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शन है, और एसोसिएटिव ऑर्गन या एसोसिएटिव ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शन है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनल है और जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, वो किस प्रकार आपके बॉडी को डाइजेशन में मदद करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने लिखा है ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन डाइजेशन। ये हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हमारा जो डाइजेशन का स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। माउथ का मतलब हो गया बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। तो ये बकल कैविटी में क्या होता है? तो बकल कैविटी में टीथ 32 और टंग,
ठीक है, टंग होते हैं। इनका क्या काम है देखेंगे। सबसे पहले फूड इज इंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, फूड को भोजन में रखना, चाहे वो जो भी फूड हो भोजन में रख लेना, हमारे लिए जो भोजन होगा उसको रखना। सेकंड क्या है, जब फूड माउथ के अंदर जाता है तो फूड इज क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब हो जाता है पीस देना, पीसना, ठीक है। और च्यूड का मतलब होता है चबाना, च्यूड का मतलब चबाना। फूड इज क्रस्ट एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। और कौन से टीथ, तो हमारे पास दो तरह के, दो सेट टीथ है। एक आपके टेम्प्रोरी हो गए, टेम्प्रोरी टीथ जो बच्चों में होते हैं, मिल्क टीथ, और दूसरा होता है आपका परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ मतलब टेम्प्रोरी टीथ जाने के बाद परमानेंट टीथ आता है, जिसकी नंबर जो होती है वो 32 काउंट की जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ, दांतों से क्या करते हैं, तो दांतों से उसको पीसा जाता है, चबाया जाता है। इसके बाद क्या हो गया, टंग, जीभ जो है, टंग, इसका बहुत सारा फंक्शन है। हम लोग जो बोलते हैं तो बोलने में भी टंग का मदद लेना होता है, लेकिन यहाँ बोलने को नहीं देखना है, चूँकि डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो टंग का इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। टंग इज यूज, क्यों यूज होता है, फॉर टेस्टिंग, मतलब स्वाद लेना। टंग स्वाद लेता है कि वो कड़वा है, मीठा है, तीखा है, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग विथ स्लाइवा। अब देखिए टेस्टिंग ऑफ फूड की जहाँ बात हो रही है तो टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड अलग अलग पार्ट में होते हैं, आप टंग का स्ट्रक्चर नेट में सर्च करके देख सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ टेस्ट बर्ड कौन कौन से बर्ड, माने मीठे का आभास कहाँ होगा, तीखे का आभास कहाँ होगा, कड़वे का आभास कहाँ होगा, वो देख सकते हैं। तो टेस्ट बर्ड की मदद से टंग क्या करता है, उस फूड को टेस्ट करता है और साथ में फूड को मिक्स करता है, मतलब जो भी हमने फूड लिया उसको स्लाइवा के साथ, स्लाइवा का मतलब हो गया लार, स्लाइवा का मतलब लार, उस फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करता है और उसको मॉइस्टेन बना देता है, गीला। गीला क्यों बनाता है, जो पिसा हुआ, जैसे फूड पिसता जा रहा है उसमें लार मिलता जा रहा है, स्लाइवा मिलता जा रहा है और वो गीला हो जा रहा है, मॉइस्टन हो जा रहा है, फिसलन हो जा रहा है, ताकि निगलते समय कोई परेशानी ना हो। सूखे चीज़ों को निगलने में परेशानी होती है, तो अगर वो गीला होगा, फिसलनदार होगा तो क्या होगा, वो आसानी से जो है निगला जा सकता है। इस स्लाइवा में जो है, इस स्लाइवा कहाँ से निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड से, स्लाइवरी ग्लैंड से। और इस स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है स्लाइवा, तो इसमें एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम, अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज पाया जाता है। यह अमाइलेज का काम क्या है, तो फूड को, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है उस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। ये हो गया हमारा माउथ का फंक्शन। अब आते हैं एसोफेगस। एसोफेगस का मतलब क्या है, फूड पाइप। एसोफेगस का मतलब फूड पाइप। अगर आप एसोफेगस ना लिखे, फूड पाइप लिख दें तो भी वो चलेगा। फूड पाइप क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब होता है, हॉलो मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। तो फूड क्या करता है, फूड इज पुश डाउन, फूड को धकेला जाता है। जब हमने भोजन को माउथ में अच्छे तरह से चबाया, उसमें स्लाइवा मिल गया, मॉइस्चर हो गया, चबाने के बाद वो फिसलनदार हुआ, तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, माउथ से इस फूड पाइप में, एसोफेगस में जाता है। और जाता कैसे है, नीचे कैसे जाता है, क्या हम लोग फूड को लेने के बाद पानी पीना होता है, फूड लिए पानी पिए, फूड लिए पानी पिए, ताकि वह पानी नीचे ले जाएगा, नहीं। उसमें चूंकि ये मसल से बना होता है, तो ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है, तो सिकुड़ना फैलना। तो जो फूड पाइप होता है ना, वो किस तरह फंक्शन करता है, देखिए ऐसे
फूड पाइप जो है इस तरह करके फंक्शन करता है, वो एक बार पिचकता है फैलता है, पिचकता है फैलता है, तो वो पुश करता जाता है। वो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सन जो होता है वो खाने को नीचे पुश करते जा रहा है, उसको स्टमक में लेकर जा रहा है। ठीक है, इस जो ये रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ तो इसे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस याद रखेंगे। अगर बुक में लिखा है पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस क्या है तो समझ जाएंगे कि द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एसोफेगस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका काम यही है कि ये स्टमक तक खाने को पहुंचा देगा इस प्रोसेस के द्वारा। अब जो है खाना पहले तो हमारा माउथ में था, माउथ से फिर आया एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक। स्टमक क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका शेप जे शेप होता है, अंग्रेजी का जे अक्षर होता है ना, उस शेप का होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग के जैसा। बैग में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ों को रखते हैं, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें फूड पाइप से होता हुआ खाना हमारे स्टमक में चला आया। यहाँ पर जो स्टमक में क्या है कि जो मस्कुलर वाल है स्टमक का, मस्कुलर वाल, वो भी पूरा बॉडी तो हमारा मसल से बना है, तो मस्कुलर जो वाल्स है स्टमक का वो डाइजेशन में मदद करता है दो तरह से, इन टू वेज। वो क्या है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। तो मैकेनिकल, अभी हमने फूड पाइप में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखा कि वो क्या करता है, इस तरह करके वो नीचे पुश कर दिया। अब स्टमक में भी उसी तरह का क्या होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, माने ऐसे 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 जो है वो जैसे लग रहा हो कि खाने को मिक्स कर रहा है, किसी चीज़ के साथ मिक्स कर रहा है। स्टमक के वाल जो है वहाँ भी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे चर्निंग, मतलब मैकेनिकल में आ जाएगा क्या, चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड। जैसे सब्जी को हमने पैन में रखा और उसको क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं ना, उसको चलाते रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर खाना को ये स्टमक का वाल चला रहा है, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर चर्निंग ऑफ फूड अब क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ केमिकल डाइजेशन भी होने वाला है। केमिकल डाइजेशन का मतलब है कि डाइजेशन का वह प्रोसेस जिसमें जो कि वो केमिकल के माध्यम से होता है। अब वो केमिकल्स क्या है, तो देखिए हमारा स्टोमक जो है गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है, और ये 3 होते हैं। पहला क्या हो गया, पहला पेप्सिन, दूसरा HCl, तीसरा म्यूकस। ये हमारा गैस्ट्रिक जूसेस है। स्टोमक का वाल उसको जब रिलीज कर रहा होता है, वहाँ पर रिलीज कर रहा होता है, और साथ में क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है। उधर से जूस रिलीज हो रहा है, खाने में जूस जा रहा है। कौन सा जूस जा रहा है, तो पेप्सिन जा रहा है, HCl जा रहा है, और उसको मैकेनिकल प्रोसेस से मिक्स भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके क्या कार्य हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर मैकेनिकल डाइजेशन में पेप्सिन का क्या वर्क हो गया, इस पेप्सिन का क्या काम है। तो पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन या ब्रेक डाउन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl क्या करता है, ये मेक एसिडिक मीडियम। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर सरफेस या लाइनिंग सरफेस ऑफ स्टोमक। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मतलब ये पेप्सिन जो है ना, जब गैस्ट्रिक जूसेस निकल रही है तो पेप्सिन जो है खाने को पचाते समय, डाइजेस्ट करते समय एक कंडीशन रख देता है, एक शर्त रख देता है कि मैं प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा जब वो खाना एसिडिक होगा। खाना जो है हमने किस फॉर्म में खाया, क्या एसिड वाला खाया, बेस वाला खाया, पता नहीं, लेकिन जो भी खाना है उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन वाले खाने का जब वो एसिडिक होगा
मतलब उसमें एसिड की मात्रा होगी, तभी मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा। किसने कंडीशन रखा? पेप्सिन ने। इसीलिए वहाँ पर HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन हो गया। पहला तो उस खाने को पेप्सिन के लिए क्या करेगा? एसिडिक बना देगा, एसिडिक मीडियम तैयार करेगा ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। दूसरा क्या है, हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उस भोजन में या जो भी लिक्विड लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसमें बैक्टीरिया होता ही होता है, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, नहीं देख पाते हैं, तो वह बैक्टीरिया को किल करता है। HCl के दो काम हो गए, एक तो बैक्टीरिया को किल कर देना, दूसरा खाने को एसिडिक बना देना ताकि पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन का एक ही काम है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो फिर म्यूकस क्या है? अब म्यूकस की बात हम लोग कर लेते हैं। तो म्यूकस क्या करता है? तो प्रोटेक्ट इनर सरफेस ऑफ द, म्यूकस क्या करता है? तो प्रोटेक्ट करता है। ये म्यूकस आपका प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ स्टोमक, ठीक है। मतलब स्टोमक जो है, पेट की जो दीवार है वो HCl से जल सकती है। चूंकि ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक एसिड है, वो तो स्ट्रांग होता है, तो वो एसिड क्या करता है? हमारे स्टोमक को जला सकता है। इसलिए म्यूकस जो है गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो वाल में चिपका रहता है, पेट के वाल में, स्टोमक के वाल में चिपका रहता है ताकि HCl के इफेक्ट से स्टोमक को बचाया जा सके, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे हम लोग मसालेदार स्पाइसी फूड खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, और भी जो चीज़ें हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, खाने के बाद क्या होता है? हम लोग एसिडिटी के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ये क्यों होता है? जब यही HCl एसिड अधिक क्वांटिटी में रिलीज होने लगता है। यह अधिक क्वांटिटी में जब रिलीज होने लगेगा तो हम लोग एसिडिक फेस करेंगे, और उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, तो हम लोग बेस लेते हैं, जैसे इनो या एंटासिड की गोलियां जो आप लेते हैं, वो तो बेस का फॉर्म है। क्या करता है? वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है और हम लोगों को एसिडिक वाले पेन से या जलन से क्या करता है? रिलीफ दिलाता है। तो हम लोगों के पास कंप्लीट क्या हुए? माउथ का, एसोफेगस का, स्टोमक का। स्टोमक के बाद जो है वो चला जाता है, स्टोमक के बाद कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जब जाता है तो उस समय दो ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी के दो ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर की बात करेंगे और पैनक्रियाज, वो किस प्रकार मदद करते हैं उसके डाइजेशन में। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डाइजेशन जो होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं, एसोसिएटिव ग्लैंड्स, वो भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव ग्लैंड्स के तहत लीवर को देख रहे हैं। लीवर क्या है? तो लीवर जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग बोल सकते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लीवर क्या है? बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। अब ये होता है रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। क्या है ये है एसोसिएटिव ग्लैंड्स, एसोसिएटिव ग्लैंड्स। देखिए इट सीक्रेट्स, ये क्या करता है? बाइल जूस निकालता है। लीवर जो होता है, लीवर में बाइल जूस तैयार होता है। बाइल जूस का फंक्शन अभी देखेंगे हम लोग। तो लीवर में बाइल जूस तैयार होता है और तैयार करने के बाद वो क्या करता है? गाल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है कि जब कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत होगी उस गाल ब्लैडर से उस बाइल जूस को ले लिया जाएगा और फिर फूड में सिक्रेशन कर दी जाएगी। तो इट्स सीक्रेट बाइल जूस सिक्रेशन नहीं करेगा, जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। याद रखेंगे, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में, ठीक है। दूसरा क्या है? सेकेंड, कि बाइल जूस क्या करता है? तो बाइल जूस का काम है फूड को एल्कलाइन करना, मतलब क्षारीय बना देना, क्षारीय, बेसिक बना देना। अब आप देखेंगे कि जब स्टोमक में था तो HCl ने उसे एसिडिक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि पेप्सिन ने शर्त रखी थी।
पेप्सिन तभी काम करेगा जब खाना एसिडिक होगा। अब जो है पैनक्रियाज से एक एंजाइम सिक्रेशन होगा, वो एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करेगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है? ट्रिप्सिन कहता है कि हम तभी काम करेंगे जब खाना बेसिक होगा। पहला वाले ने शर्त रखा था पेप्सिन ने कि खाना एसिडिक होगा तभी हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन ट्रिप्सिन कहता है कि खाना बेसिक होगा तभी हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। इसलिए ये क्या बाइल जूस क्या करता है? खाने को अल्कलाइन यानी क्षारीय बना देता है। क्यों? फॉर द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है। तीसरा क्या है कि बाइल जूस और भी कुछ करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है खंडन। खंडन खंडन मतलब टुकड़ा करना। जैसे फैट के बड़े लार्ज जो है लार्ज कण है, लार्ज जो है बड़े बड़े कण है, तो यहां पर ग्लोब्यूल्स को ये क्या करता है? तोड़ देता है। बाइल जूस जैसे ही आता है यहाँ पर और इसको तोड़ देता है, छोटे 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 नन्हे 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 फैट के पार्टिकल में, यानी स्मॉलर वन में तोड़ देता है। स्मॉलर वन किसको तोड़ रहा है? ये क्या है? ये हमारा फैट है। तो फैट के कणों को, बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है भाई? पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस निकालता है और उस जूस में कुछ एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लीपेज और तीसरा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है। इनके क्या काम है? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? इट डाइजेस्ट ये डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। ये किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इसको अमाइनो एसिड या एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर आ गया लीपेज। लीपेज क्या करता है? अभी देखिए यहाँ पर बाइल जूस ने क्या किया था? फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ा था, वो छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा था, डाइजेस्ट नहीं किया था। ये क्या करेगा? जो इमल्सिफाइड फैट है उसको ये डाइजेस्ट करेगा। इट डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट इनटू, ये किस में करेगा? तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कर देगा। ठीक है। चलिए लिपेज का काम समझ में आ गया। ट्रिप्सिन, यही तो शर्त रखा था ना कि खाना बेसिक होगा तभी हम काम करेंगे, लिपेज। इसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? जो माल्टोज वाला खाना था यानी कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। यानी ये लीवर और ये पैनक्रियाज, और एक पहले मिला था हम लोगों को स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है। वो दो तीन जो ग्लैंड है खाने को डाइजेस्ट में मदद कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर हुई? तो यहाँ पर अब जो खाना है वो आगे बढ़ के जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ भी इसका डाइजेशन होगा। फाइनली यही डाइजेशन होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं। भोजन जो है स्टोमक से निकल रहा होता है और उसे कहाँ जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जाने के पहले दो ग्लैंड्स जो है लीवर और पैनक्रियाज ने उसे सपोर्ट किया, उसकी हेल्प की, वो डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स देकर, ताकि खाने का अच्छे तरह से डाइजेशन हो सके। अब अंतिम रूप से जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी साइज लगभग जो है वो आपका
5 मीटर से लेकर 6.5 मीटर, ठीक है। एंड इससे अधिक भी हो सकता है हार्बीवर्स में। होता क्या है कि अगर हम लोग कार्निवर्स, ठीक है, कार्निवोर्स की तुलना करेंगे तो कार्निवर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हार्बीवोर्स से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये छोटा होता है, कार्निवर्स का छोटा होता है और हार्बीवर्स का बड़ा होता है। क्यों होता है? देखिए, मैंने कहा था कि हार्बीवर्स जो है, जो ग्रास खाते हैं, ग्रास को ले रहे हैं उसको, उसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। उस सेलुलोज को, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है और उसके लिए उसको अधिक समय तक गुजरना होगा। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए हार्बीवर्स जैसे हो गए, बकरी हो गए, माने गॉट्स हो गए, काउस हो गए, बफेलोज हो गए, तो इनके जो है इंटेस्टाइन का साइज़ है वो बड़ा होता है क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अधिक समय लगता है। तो कार्निवर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो छोटा होगा और हार्बीवर्स का बड़ा होगा और हम लोगों का ओमनिवर्स का मीडियम होगा। तो ये इट इज़ 5 मीटर से 6.5 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है, खाली हॉलो ट्यूब। उसी तरह मस्कुलर ट्यूब होता है ये भी। और इट्स सीक्रेट्स, ये क्या करता है, सीक्रेशन करेगा इंटेस्टाइनल जूस का, जो कि उसमें कुछ एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? आपके सिलेबस में नहीं है। इंटेस्टाइनल जूस जो है सीक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो फूड को फाइनली डाइजेस्ट कर ही देता है। ये डाइजेस्ट करके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और यही जो है सेल में चला जाता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर विलाई या विलीज होते हैं, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में जो है, दीवार जो है उसके सरफेस में विलाई क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं। तो क्या करता है ये? सबसे पहला काम है इसका, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। किसकी सरफेस एरिया को? कहाँ है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है कि खाने का एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन जो है अच्छे तरीके से हो। एरिया अधिक होगा तो काम अच्छे से होगा, तो एब्जॉर्प्शन में मदद होगा, इसलिए वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। फिंगर की तरह होते हैं, फिंगर की तरह ये क्या होता है, टच नहीं होने देते, वाल्स को चिपकने नहीं देते हैं। फिर आ गया हमारा, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। बिलाई में जो है बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। वो क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड हो गया ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, इस ग्लूकोज को ये ब्लड वेसल में मौजूद ब्लड जो है वो बॉडी के प्रत्येक सेल में ले जाता है, जहां उस फूड का यूटिलाइज होता है, मतलब एसिमिलेशन होता है। कब? जब रिस्पिरेशन होगा तो, ठीक है, ये इसका काम हो गया। फाइनली जो आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो साइज होगी लगभग 1.5 मीटर की होगी। अब देखिए स्मॉल का साइज बड़ा है 5 मीटर टू 6.5 मीटर और वहीं पर इसका जो है 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो फिर इसका नाम स्मॉल और इसका नाम लार्ज क्यों पड़ा? तो मैंने कहा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा स्मॉल, तो उसकी जो डायमीटर होगी, ये जो डायमीटर है वो कम होगी, वहीं पर लार्ज वाली की जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, वो बड़ी होगी, ठीक है। ये देखेंगे ये बड़ा है और ये देखेंगे छोटा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये 5 से 6.5 मीटर हो गया और ये 1.5 मीटर। लेंथ के आधार पर इनका नाम नहीं दिया गया, इनके आधार जो है वो चौड़ाई है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है इसमें? क्या यहाँ भी खाना डाइजेस्ट होता है? नहीं, जो भी डाइजेशन होना था फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। ये क्या करता है, तो इट अब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर, जो कि अनडाइजेस्टेड खाना के साथ जो पानी आ गया
जो पानी आ गया उस पानी को ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, वह पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, खाने के साथ नहीं जाने देता है। दिस एब्सॉर्ब द एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड माने अब वेस्ट मटेरियल हो गया। और क्या करता है, इट स्टोर, यह जो है वेस्ट को स्टोर करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है टेम्प्रोरी, मतलब अस्थायी तौर पर उसको स्टोर करके रखता है। कहाँ पर, तो रेक्टम में। रेक्टम में कुछ समय तक वो अस्थायी तौर पर स्टोर रहता है, क्या, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल। देन थ्रो आउट, तब उसको बाहर, बॉडी के बाहर निकाला जाता है एनस के थ्रू। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में किस प्रकार डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो मैंने अलग अलग पार्ट में दिखाया। अब फाइनल मैं इसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ। अगर आपके एग्जामिनेशन में डाइजेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स आता है क्वेश्चन, तो आप उस फ्लो चार्ट को ही बनाकर चले आएंगे, तो आपको जितने भी मार्क्स होंगे उसमें पूरा का पूरा मिलेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फ्लो चार्ट के माध्यम से इस वीडियो का हमारा अभी ये लास्ट स्लाइड है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अक्षर छोटे हैं, स्पेस कम होने के कारण, तो सबसे पहले आप क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने देखा कि माउथ हो गया, माउथ में क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद एसोफेगस में, फिर स्टोमक में। इस प्रोसेस को हम लोग किस माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, अब रे डायग्राम। क्या है इस माध्यम का नाम, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम। तो रे यहाँ पर तो दिखाई दिया है, मैंने लिख ही दिया है। सबसे पहले देखेंगे इस प्रोसेस का, यहाँ से ओपनिंग हो रहा है, यहाँ से, ये क्या है, माउथ का मतलब क्या है, बकल, बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक है, यानी मुंह है। यहाँ पर जो है इनटेक ऑफ फूड हुआ। अब इस जगह पर जो है, यहाँ पर आपके टीथ है या और टंग है, तो इसके द्वारा क्या काम हो रहा है, देखिए टीथ जो है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग कर दे रहा है, टंग क्या कर रहा है, स्लाइवा को मिक्स कर रहा है, जो लार निकल रहा है उसको खाने में मिक्स कर रहा है। उसी स्लाइवा में जो है एमाइलेज, अमाइलेज यानी स्लाइवरी एमाइलेज जो है एक तरह का, ये क्या है, एंजाइम, एक तरह का एंजाइम है। ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए बकल कैविटी का हो गया। नेक्स्ट जो है फूड, चूंकि ये मॉइस्टेन है, स्लाइवा क्या करता है और खाने को मॉइस्टेन कर देता है, खाने को मॉइस्टेन, गीला कर देता है। अब ये फिसल कर आता है कहाँ पर, फूड पाइप, एसोफेगस में। फूड पाइप में जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, मतलब इस तरह कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, जिससे खाना पुश होता हुआ, जैसे आप टूथपेस्ट से का जो ट्यूब होता है उससे पेस्ट निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं, दबाते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो खाना पुश होते जाता है। यहाँ केवल इसका काम है कैरी करना। तो यहाँ पर हमने लिखा है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ये क्या कर रहा है, माउथ से लेकर खाने को स्टोमक तक लेकर जा रहा है, कौन, फूड पाइप। बाय क्या लिखा है, पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस, मतलब जो क्या हुआ, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, जो रिदमिक कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से खाना पुश होता हुआ कहाँ चल गया, अब इस स्टोमक में आ गया। ये तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टोमक में क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, पहले तो ये स्टोमक के बारे में समझ लें। तो स्टोमक भी जो है इस तरह रिदमिक क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसकी जो वाल्स होती है वो मैकेनिकल प्रोसेस करके मिक्स करती है, किसको, फूड को, किस में, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ।
इसमें 3 गैस्ट्रिक जूसेस है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन के बारे में बताया था कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को वो तोड़ेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में वो तोड़ेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने वाला HCl है, वो एसिडिक मीडियम बनाता है खाने को और साथ में किल करता है बैक्टीरिया को, किल करता है बैक्टीरिया को। और HCl काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए वो स्टोमक के वाल को नुकसान पहुंचाए, इससे लिए क्या करते हैं, उसमें म्यूकस होता है वाल में, म्यूकस गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है पूरे वाल में, जो क्या काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl से बचाता है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब जो है हम लोगों का नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 2 ग्लैंड्स। ये लीवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और एक ग्लैंड पैनक्रियास, ये भी एक ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है। तो इनसे होकर मैंने कहा था ये सब एसोसिएटिव ऑर्गन्स है, एसोसिएटिव ऑर्गन है। इससे होकर खाना जो है गुजरता नहीं है, खाना गुजरता नहीं है। लेकिन जब खाना जा रहा होता है स्टोमक से निकल कर, ये खाना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आना है इस खाने को। इसी जाने के दौरान खाना जब जा रहा है, चूँकि ये खाना जो जा रहा है, यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है, याद रखेंगे वो एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक। अब ये जा रहा है तो लीवर जो है, ये लीवर एक जूस सिक्रेशन करता है, बाइल जूस। क्यों करता है, क्योंकि जब खाना ये एसिडिक मीडियम वाला खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, तो वो उसका वहाँ पर डाइजेशन होना चाहिए। तो डाइजेशन के पहले क्या क्या जैसे टूट रहा है, पैनक्रियाज जो है वो क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। तो वो एक कंडीशन है वहाँ की, ट्रैप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, बट यहाँ पर मैंने लिखा है अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन मीडियम, ये खाना जो है एसिडिक है, जैसे ही सिक्रेशन हुआ यहाँ पर बाइल जूस का, तो बाइल जूस का 2 काम है। पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, माने फैट को, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और साथ में मेकिंग फूड अल्कलाइन, यानी बेसिक बना देना। तो चलिए खाना यहाँ जो आ रहा है, ये खाना आ रहा है, ये क्या हो गया, अब बेसिक, ये अल्कलाइन हो गया। ये जो खाना है ये क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। ठीक है, खाना यहाँ तक अल्कलाइन है, यहाँ तक अल्कलाइन है, याद रखेंगे। अब जो है पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, उसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। ये क्या है, सारे एंजाइम्स हैं। कौन कौन से, ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन क्या करेगा, जो बेसिक यानी अल्कलाइन वाला जो खाना है, वो ट्रैप्सिन क्या करेगा, उसमें जो प्रोटीन मौजूद होगा उस प्रोटीन को तोड़ देगा और अमीनो एसिड बना देगा, अमीनो एसिड बना देगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। देखिए अब यहाँ पर ट्रैप्सिन, लिपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये जो है एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में है शामिल। ट्रैप्सिन क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन को अल्कलाइन मीडियम में और बना रहा है अमाइनो एसिड। लिपेज क्या करेगा, लिपेज जो है डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट इमल्सिफाइड फैट था, जिस फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ था, इमल्सिफिकेशन मैंने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है उसको छोटे 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 में तोड़ देना, तो इमल्सिफिकेशन ये था। तो उस फैट को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट यहाँ पर हमारा एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करता है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अब यहाँ पर जो फूड जा रहा है ये डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड है और न्यूट्रल है साथ में। न्यूट्रल का मतलब पहले तो एसिडिक हुआ फिर बेसिक हुआ तो न्यूट्रल हो गया ना, एसिड एंड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल खाना जो है ये प्रवेश कर गया कहाँ पर, ये प्रवेश कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी लंबाई लगभग कितनी थी, तो इसकी लंबाई लगभग ह्यूमन बींग्स का हम लोग पढ़ रहे
है ना, या एनिमल्स का, तो 5 से 6.5 मीटर के बीच में इसकी लंबाई थी। और इसके जो वाल देख रहे हैं यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है। इस वाल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये क्या करता है, इस सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इस सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, पहले तो सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल एंजाइम सीक्रेट करता है, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ बिली या बिलाई। विलाई के मदद से, इस विलाई में जो है लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को अर्थात ग्लूकोज को वो कहाँ लेकर चल जाता है, यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या करता है, विली ये सेल में लेकर चला जाता है। अब हमारे बॉडी में तो असंख्य सेल है, माने सभी सेल तक पहुंचाना है, एवरी एंड ईच सेल तक पहुंचाना है। चलिए कौन गया यहाँ पर कौन गया, तो डाइजेस्टेड फूड। अब कुछ फूड ऐसे भी हैं जो अनडाइजेस्टेड होंगे, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खाना चला जाता है, यानी ये वेस्ट मटेरियल, यहाँ पर क्या हो गया, ये वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, ये चलाया। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, मैंने बताया था। इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी पानी है निचोड़कर निकाल लेना, और सूखे कचरे को, यहाँ पर जो आ रहा है अब सूखा कचरा, और धीरे धीरे यहाँ पर टेम्प्रोरी जो है वो स्टोरेज हो रहा है। देखिए रेक्टम जो है एक ऐसा जगह है, ये रेक्टम है, रेक्टम एक ऐसा जगह है जहाँ टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ स्टूल आप लोग जानते हैं, वेस्ट, सूखा हुआ वेस्ट स्टूल जो है यहाँ पर स्टोरेज हो रहा है। और कुछ समय के बाद जो है ये आपका वेस्ट यानी स्टूल एग्जिट हो जाता है एनस के मार्ग से। जो मुख्य द्वार होता है इसका स्टूल को बाहर निकालने का, वो एनस होता है। तो चलिए ये प्रोसेस हमारा जो है कंप्लीट हो गया। डाइजेशन इन क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन किस प्रकार ह्यूमन बीइंग में हुआ, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और साथ में हम लोगों का न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, चूँकि लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को न्यूट्रिशन पढ़नी थी, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद लास्ट में एक्सक्रिएशन। तो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो छोटा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे उसमें हम लोग रेस्पिरेशन का पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल में चला गया। अब अभी तक हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी तो सेल से रिलीज होगा। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन लेने वाली प्रोसेस वो कहाँ आता है, ब्रीदिंग किसके अंतर्गत होता है, रेस्पिरेशन। तो हम लोग रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में इसके आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला अगर रे डायग्राम आप बना देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो हमारा न्यूट्रिशन का कंप्लीट हुआ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे।